अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑस्की की। कुछ जो हम लोगों ने अभी तक इन्फेक्शियस डिजीज़ पढ़ी हैं उनमें से मोस्ट कॉमनली जो भी पिक्चर्स ऑस्की स्टेशंस पर रखी जाती हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। अब ये वाली पिक्चर देखें और यहाँ पे पॉज करें और इन क्वेश्चंस को देखें। पॉज करें यहाँ पे और इन क्वेश्चंस को देखें। आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनके क्वेश्चंस के आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको ना इसके आंसर से बताती रहती हूँ साथ में, ताकि आप ना टैली कर सकें कि आपको सही आ रहे क्वेश्चंस के नहीं। आइडेंटिफाई द लीजन, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। इसकी लीजन्स देखें, मेनली कहाँ पर हैं, फेस पर है, सही है, और बाकी बॉडी पे कम है। तो मतलब कि हमारे पास ज़्यादातर मीज़ल्स में क्या होता है कि फेस एंड नेक पे ज़्यादा होती है इसकी रैशेस एज़ कम्पेयर टू बॉडी। तो ये क्या है, मीज़ल्स है। ठीक है, अभी इसके जो वायरस है वो हमने कहा था कि कौन सा वायरस कराता है। पैरामिक्सो वायरस होता है जो कि मीज़ल्स करवाता है। ठीक है, इसकी 3 कॉम्प्लिकेशंस, कभी कभार ऐसे भी लिखा हुआ क्वेश्चंस आते हैं कि आपको 1-2 कॉम्प्लिकेशन बतानी है, 3 कॉम्प्लिकेशन बतानी है, तो आप लोग जो है ना सारी कॉम्प्लिकेशंस याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके जो कॉम्प्लिकेशन हमने बात की थी कि ओटाइटिस मीडिया करवाता है, इसके अलावा जो है नमूनिया करवाता है, इंसेफेलाइटिस करवाता है, और हमने बात की थी सब एक्यूट सेक्लोराइजिंग पैन इंसेफेलाइटिस भी करवाता है। ठीक है, कैन वी गिव एंटीबायोटिक टू दिस पेशेंट, जस्टिफाई योर आंसर। जाहिर सी बात है ये वायरल डिजीज़ है तो इसमें हम एंटीबायोटिक तो नहीं देंगे। तो इसका आंसर है नो, वी विल नॉट गिव एंटीबायोटिक टू दिस पेशेंट। क्यों नहीं देंगे, जस्टिफाई करें, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है जिसमें एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, वायरल है तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे ना। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देखें हम। तो इसके जो है ना रैशेस पे गौर करेंगे, इसके रैशेस इस पिक्चर में कहाँ पर है। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज कर लें और अपने उन क्वेश्चंस के आंसर जो है ना अपने पास सेपरेटली लिख लें, ताकि जब मैं आपको आंसर्स बताऊँ तो आप वो मैच कर लें। व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन दिस पिक्चर। जैसे कि इस पिक्चर में दिख रहा है हमारे पास रैशेस हैं चिक पे। हम लिखेंगे कि हमें रेड रैश मिल रहा है फेस पे, मेनली चिक पे। किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, पार्वो वायरस B19 की वजह से होता है ये। इसकी 2 कॉम्प्लिकेशंस, एक तो हमारे पास होती है ग्लव्स एंड सॉक सिंड्रोम। ठीक है, सेकेंडली जो है ना आर्थ्रोपैथीज होती हैं, और जो है ना एप्लास्टिक क्राइसिस भी होता है। अब यहाँ से 2 पूछिए, 2 ही लिखनी है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा भी बता रही हूँ। ठीक है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फीटस और इफ़ दिस इन्फेक्शन अकर्स इन प्रेग्नेंट वूमेन। अगर ये प्रेग्नेंट वूमेन में होगा तो ट्रांसप्लासेंटल फीटल इन्फेक्शन भी होगा। ठीक है, ट्रांसप्लासेंटल फीटल इन्फेक्शन होगा तो इस पेशेंट में जो है ना हाइड्रोफिटाइलिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हाइड्रोफिटाइलिस कौन सा होगा, इसमें नॉन रेसिस रिलेटेड होगा। ठीक है, नॉन इम्यून होगा। नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं हम लोग। इस पिक्चर को गौर से देखें। इसके जो लीजन्स है ना, जो रैशेस आपको दिख रहे हैं, लीजन्स दिख रहे हैं, मेनली कहाँ पर है, ट्रंक पे, मतलब कि बीच वाली साइड पे ज़्यादा है। अगर सेंट्रल साइड पे इसकी लिम्स पे देखेंगे, गौर करेंगे तो इस पे लीजन्स कम है एज़ कम्पेयर टू मिडल पार्ट। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। क्या, व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस। मेनली जो है ना हमारे पास इस तरह की लीजन्स जो है ना चिकन पॉक्स में मिलते हैं। मतलब कि हमारे पास ट्रंक के साइड पे ज़्यादा होते हैं ये लीजन्स एज़ कम्पेयर टू लिम्स। तो हमारी क्या डायग्नोसिस होगी, ये है चिकन पॉक्स। और ये इन्फेक्शन ऑफ दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड, आपको मैंने बताया था वीडियो में भी कि इस तरह की डिजीज़ को हम लोग कहते हैं शिंगल्स। अगर इसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब द फीचर ऑफ रैश इन इट, हम लोग क्या बताएंगे कि टेयर ड्रॉप, हमारे पास वेसिकल्स होते हैं, वेसिकुलर रैश होता है, जो कि हमारे पास सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। सेंट्रीपीटल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब मेनली ऑन ट्रंक एंड देन ऑन द लिम्स। सही है, आपने ये लिखना है टेयर ड्रॉप वेसिकुलर रैश होता है। ये भी लिख सकते हैं कि इसके अलावा अगर जो जाएगा आप इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में देखिएगा, जितने मार्क्स होंगे इसके उतना ही आपको लिखना है। मतलब कि अगर ये 3 मार्क्स का दिया हुआ है तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना है कि टीयर ड्रॉप वेसिकुलर रैश होगा, सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बल्कि आपने इसमें लिखना है कि इसके साथ साथ न्यू क्रॉप लीजन्स भी लिखने हैं।
कि न्यू क्रॉप लीजन्स भी मिल सकते हैं हम लोग को। ठीक है, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? मेनली इसमें हम लोग क्या देते हैं, एंटीवायरल एजेंट्स देते हैं। हमने सिर्फ इसमें एंटीवायरल एजेंट्स नहीं लिखना बल्कि इनके नाम भी लिखने हैं कि हम एंटीवायरल में कौन कौन सी दे रहे होते हैं। एसाइक्लोवीर देते हैं और फैमसिक्लोवीर देते हैं। अगर आपको डोजेज पता हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना भी पता हो तो बस नाम मेंशन कर दिएगा। नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं। इस पिक्चर में आप गौर करें तो इसकी यहाँ पे स्वेलिंग है। हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या डायग्नोसिस है। तो इस पिक्चर में हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये एक पैरोटिड स्वेलिंग है, यूनिलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग है। तो यूनिलैटरल पैरोटिड स्वेलिंग किस में मिलती है हम लोग को? डायग्नोस्टिक किसके लिए? मम्स के लिए। ठीक है, इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है हमारे पास? मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस हो सकता है, ओफोराइटिस हो सकता है, पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है, एपिडाइडाइमो ऑर्काइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब मेनली आपने ये लिखना है, मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस, पेंक्रियाटाइटिस, ओफोराइटिस और एपिडाइडाइमो ऑर्काइटिस। ठीक है, इसकी प्रिवेंशन कैसे करते हैं कि हम लोग कंबाइंड वैक्सीन देते हैं, मीज़ल, मम्प और रूबेला, जो कि इसकी 2 डोजेज़ होती हैं, जो कि एक 9 मंथ्स भी देते हैं और एक 15 मंथ्स भी देते हैं। ये मैं आपको जो है ना पीडियाट्रिक्स में बताऊंगी कि कौन कौन सी वैक्सीन की कितनी डोजेज होती है और किस तरीके से देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर देख लेते हैं हम लोग। इस पिक्चर में हम गौर करें तो हमारे पास जो टॉन्सिल्स हैं वो इनलार्ज हैं, एरिथेमा लग रहा है यहाँ पे। तो आप देखें इस पिक्चर को, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्या डायग्नोसिस है? तो मेनली हम बात करें इसके टॉन्सिल्स इनलार्ज हैं और अगर ज़्यादा बड़े होते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके की कोई शेप बनाते हैं जहाँ पे कुछ भी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन रह जाती है, कुछ भी लिक्विड मटीरियल पास नहीं हो पाता। डायग्नोसिस क्या है कि ये इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है। क्लिनिकल फाइंडिंग्स इसके अलावा क्या हो सकती हैं? कहीं भी ऐसा कुछ सवाल है तो आप ये लिख देगा, फीवर हो सकता है, फैटीग हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है क्योंकि और इसके अलावा सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉज बाय विच ऑर्गेनिज्म एटलीस्ट 3। तो आपको पता है ये ज़्यादातर कौन करवा रहा होता है? एप्स्टेन बायर वायरस करा होता है। इसके अलावा टॉक्सोप्लाज्मोसिस करवा रहा होता है, हर्पीस वायरस करवा रहा होता है, हर्पीस वायरस 6 और 7 करवा रहा होता है, इसके अलावा HIV करवा रहा होता है। तो ये सब जो है ना करवा रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था जब मैंने इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में कि सिर्फ एप्स्टेन बायर वायरस मेनली करवाता है, बाकी सब भी कराता है लेकिन माइनर। यहाँ पे लिखा हुआ है एटलीस्ट 3, तो आप ये सब मेंशन करेंगे। एसोसिएटेड मैलिग्नेंसीज कौन सी हो सकती हैं? हमने बात की थी कि नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, बर्किट्स लिम्फोमा हो सकता है, प्राइमरी CNS लिम्फोमा हो सकता है, उसके अलावा हॉटकिन्स डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ विच एंटीबॉडीज़। इसमें जो है ना हमारे पास एक अलग किस्म की एंटीबॉडी मिलती है, उसको कहते हैं हम लोग हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़। हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़ जो कि डिटेक्ट होती है हमारे पास मोनोस्पॉट टेस्ट के ज़रिए। किसके ज़रिए? मोनोस्पॉट टेस्ट के ज़रिए। ठीक है, अगर इसके अलावा भी पूछा जाए कि और कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है तो वो आप बोल देंगे IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, IgM एंटीबॉडीज़। तो लेकिन मेनली कौन सी बॉडीज़ जो है ना इस डिजीज़ में होती हैं हेट्रोफाइल एंटीबॉडीज़, जो कि हम मोनोस्पॉट टेस्ट के ज़रिए पता कराते हैं। ठीक है, ये सारी जो हमारे पास हमने अभी ऑस्की की पिक्चर्स देखी, ये मेनली इन्फेक्शियस डिजीज़ में से यही पिक्चर्स आती हैं। ठीक है, इसके अलावा हर्पीस वाली पिक्चर भी आती है लेकिन वो डर्मा का पार्ट है मेनली, तो मैं आपको उसमें डर्मा में उसकी पिक्चर्स दिखाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी सर्जरी, इसके अलावा भी इंस्ट्रूमेंटल्स की पिक्चर्स आती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, उनकी पिक्चर्स होती हैं। हम वो भी बाद नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।